तो सीपीडब्ल्यूडी मिल गया था। मैं तो ये हम्म। तो बहुत अच्छी अच्छी बात है। और रैंक देख के तो मेरी आंखें ही फट चुकी थी, क्योंकि 65 रैंक आ गया था। सर मेरा पेपर 15 मिनट पहले ही खत्म हो चुका था सर, पूरा पेपर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चार्ज बुक। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें कि हम लोग 2022 सेलेक्टेड कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रहे थे। तो इसी इंटरव्यू की कड़ी में आज हमारे साथ हैं सागर कपाड़िया जी, जो कि एसएससी जेई 2022 में मैकेनिकल ब्रांच के थ्रू सेलेक्ट हुए हैं और इनका रैंक भी डबल डिजिट है। साथ ही साथ इनको सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। तो यहाँ से बहुत लोग का डाउट एक था कि सीपीडब्ल्यूडी में मैकेनिकल ब्रांच सेलेक्ट होते हैं या नहीं। तो ये वहां से एक डाउट इनका क्लियर हो गया कि मैकेनिकल वाले सेलेक्ट होते हैं। बट चूंकि मेंस का जो पेपर था वो थोड़ा सा लेंदी था, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट घट गए। ठीक है। तो इन और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग उनकी स्मार्ट स्टडी को देखेंगे कि किस टाइप से उन्होंने अपनी स्टडी को रखा और उनके पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका, जिसकी वजह से वो 15 मिनट पहले ही उनका मेंस का पेपर खत्म हो गया था। बाकी लोग के पास टाइम नहीं था और उनके पास इतना टाइम था कि उन्होंने 15 मिनट पहले ही खत्म कर लिया। उसके बाद वो बोल रहे थे कि मैंने डिजाइन वगैरह किया उसको, कि बॉक्स में डाल दिया, ये वो चीज कर रहे थे। बाकी प्री में भी उनका 140 प्लस स्कोर है। तो चलिए उनको कनेक्ट करते हैं और उनकी जो स्मार्ट स्टडी है उसके बारे में जानते हैं। और कोशिश करिए आप लोग की जो भी इंटरव्यू लाते हैं हम वहां से जो भी पार्ट आपका मिसिंग है या फिर जो भी कमजोर वीक पोर्शन आपका है, उस पोर्शन पे ज्यादा फोकस करके वहां से कुछ सीखने के लिए और अपने जो भी स्ट्रेटजी है उसको कस्टमाइज करें अपने अकॉर्डिंग। एकदम डिट्टो कॉपी नहीं करना है। डिट्टो कॉपी करने से आप वैसा ही नहीं कर पाएंगे। जैसे सामने वाले को जो प्रॉब्लम हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्ट कर रहे हैं। जैसे कि किसी को रीजनिंग पोर्शन ही हार्ड लगता है तो कोशिश कीजिए रीजनिंग पोर्शन को सुबह में करने का। किसी के लिए जीके पोर्शन हार्ड है तो वो सुबह में जीके करता है। तो कोशिश मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जो भी स्ट्रेटजी उसको कस्टमाइज कीजिए। बाकी अब हम लोग कनेक्ट करते हैं सागर जी को और उनकी स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में समझेंगे और कैसे उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की और कैसे मेंस का पेपर स्पेशली दिया, जिससे कि वो आज डबल डिजिट रैंक होल्ड कर रहे हैं। तो चलिए कनेक्ट करते हैं। डिप्लोमा और बीटेक कर लिया बट नहीं दिख रहा है एक स्टेबल कैरियर? घबराओ मत, सरकारी जॉब का रास्ता है ओपन। अब सिक्योर करो अपनी जॉब बनकर असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर। चाहे वो एसएससी जेई हो, आरआरबी जेई हो, कोई पीएसयू हो या फिर किसी भी स्टेट की एई जेई की वैकेंसी, अब सभी एग्जाम की होगी तैयारी इंडिया के टॉप टीचर्स के साथ सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए। पीडब्ल्यू सेलिब्रेट कर रहा है 3 ईयर ऑफ फिजिक्स वाला ऑन 27 मई एज इट्स फाउंडेशन डे। हैशटैग 3 साल लाजवाब। एंड इसमें वो लेके आ रहा है मेगा ऑफरिंग्स एंड मेगा लॉन्चेस। ये ऑफर सिर्फ 27 मई से 2 जून तक ही वैलिड था, बट ड्यू टू हैवी डिमांड इस ऑफर को 5 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसमें आप लोग अशोका बैच को सिर्फ 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियर्स बैच को भी 1999 रुपीज़ में अवेल कर सकते हैं। ये बैचेज मोस्ट अफोर्डेबल रेट पे अवेलेबल है और यहाँ पे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा विथ डिटेल डिस्कशन। इस बैच में आपको मिलेगा लाइव लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, एक्स्ट्रा डाउट क्लासेस, कंप्लीट नोट्स, डाउट इंजन्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो पीडब्ल्यू कोर्स आप परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और ये कोर्स परचेज करने के लिए आप मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको 250 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा, जो कि आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। हेलो सागर जी, कैसे हैं आप? सर हम बहुत अच्छे हैं सर, आप कैसे हैं सर? हम भी बहुत अच्छे हैं और आपका सिलेक्शन सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हुआ है, तो आपको कैसा लग रहा है अब? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक जॉब मिल गई है, तो करियर सेट है सर। और मीन्स लाइफ सेटल हो चुकी है, ऐसा लग रहा है अब। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ आपकी सिलेक्शन के लिए, आपकी अचीवमेंट के लिए, क्योंकि मैकेनिकल ब्रांच से सिलेक्शन लेना अभी के टाइम में बहुत ज्यादा टफ हो गया है एसएससी जेई में। थैंक यू सर। तो सबसे पहले आप अपने बारे में हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि आपका नाम क्या है, आपकी बेसिक स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई, टेंथ ट्वेल्थ, और आपका आपका बर्थ प्लेस क्या है, साथ ही साथ आपका मार्क्स जो प्री में आया है और रैंक अभी क्या आपका बना है उसके बारे में बता दीजिएगा। हाँ ओके सर।
सर मेरा नाम है हेलो एस्पिरेंट, मेरा नाम है सागर कापड़िया। और मैं भावनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जो कि वो गुजरात स्टेट में लोकेटेड है, नियर अहमदाबाद। एंड मैंने स्कूलिंग 10th और 12th दोनों अपने होम टाउन भावनगर से ही प्राप्त की है। BN विरानी हाई स्कूल से प्राप्त की है मैंने। एंड आफ्टर द 12th मैंने अपना बीटेक किया है MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा से, जो वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और अभी जो मेरे SSC जेई 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, और मेरा रैंक 65 है सर। और प्री में मेरे 147.5 मार्क्स थे, नॉर्मलाइज। एंड मेंस में तो आप सब जानते हैं कि अभी मार्क्स रिलीज नहीं हुए सर। ओके सर। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका जो रिएक्शन था अपना नाम देख के और रैंक देख के कैसा लगा, इसमें भी CPWD डिपार्टमेंट देख के आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। पहले तो सर मैंने टेलीग्राम पे देखा कि कई लोग बोल रहे थे मिस चैनल पे कि रिजल्ट आ गया, तो मुझे लगा कि ये फेक है, अभी तो रिजल्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो कोर्ट केस का कुछ चक्कर था इसलिए। तो हाँ। मैंने नीचे देखा तो सब लोग कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे थे। तो और वो PDF भी आ चुकी थी। तो पहले मैंने PDF खोली सर। तो पहले तो मेरी सरनेम ही मीन्स रेयर है सर, कापड़िया, तो मैंने पहले वही सर्च किया। तो दिख गया सिर्फ कापड़िया एक ही है। और फिर मैंने सर डिपार्टमेंट देखा, क्योंकि मुझे पता ही था, मैंने ऑर्डर डाला था CHE के ऐसा कुछ। तो हम्म। CPWD के लिए और HMES के लिए। तो पहले ही MES, पहले सर मुझे कुछ कैटेगरी प्रॉब्लम था, तो सर मैंने पहले कैटेगरी ही देखी। तो हम्म। मेरा सिलेक्शन UR में सिलेक्ट हुआ था, तो हम्म। इसलिए बहुत अच्छा लग रहा। फिर मैंने किस डिपार्टमेंट मिला है वो देखा, तो CPWD मिल गया था। मैं तो ये तो हम्म। बहुत अच्छी अच्छी बात है। और रैंक देख के तो मेरी आंखें ही फट चुकी थी, क्योंकि 65 रैंक आ गया था। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ज्यादा कुछ आएगा, दो दो डिजिट में नंबर आ सकता भी है। कभी कभी जैसे होता है, जो आप मेहनत करते हुए आते हैं बहुत दिन से, तो आपको अंदाजा नहीं लगता है, लेकिन उसका फल आपको मिलता है, तो वही आज आपको मिला हाँ है। जी। तो उसके लिए ज्यादा ये मत हुई कि आपको कुछ ज्यादा मिल गया, आपने जितनी मेहनत की है उसका फल आपको मिला है बस। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। तो अब बात करते हैं स्ट्रेटजी वगैरह के बारे में, जिससे कि आने वाले स्टूडेंट्स को फायदा हो सके। तो आप अपनी हम्म। स्ट्रेटजी बताइए प्री को लेके, कि आप प्री के लिए कब से पढ़ना स्टार्ट किए थे SSC जेई में, और कहाँ कहाँ से आपका सोर्स था, क्या स्ट्रेटजी था आपका। हाँ जी सर। तो सर मेरा बीटेक 2022 में कंप्लीट हुआ था सर, मई महीने में। हम्म। उसके बाद सर मेरे स्टेट की एग्जाम आई थी, गुजरात की सर, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर की सर। तो मैंने 2 महीने उस पे लगाए थी। और जून में सर नोटिफिकेशन जुलाई में सर नोटिफिकेशन आने वाला था, पर वो आया नहीं सर। तो मैंने अगस्त 2022 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है सर, SSC जेई की सर। तभी SSC जेई का नोटिफिकेशन आ गया था। हम्म। इसलिए सर मैंने प्रिपेयर करना, मैंने देखा पहले पेपर कैसा है, कैसा आता है, तो मुझे लगा कि ये तो इजी लेवल का है, मीन्स हमने जो पढ़ा है वही आता है। फिर मैंने डिटेल में एनालिसिस किया एक दिन, और सिलेबस कुछ प्रिंट कटवा लिया। उसके हिसाब से मैं जाने लगा सर। तो उसके बाद सर, हाँ जी सर। बोलिए बोलिए। हाँ जी सर। तो प्रीलिम के लिए सर मैंने एक टेक्स्ट बुक ऐप आती है, उसका मैंने पास परचेज कर लिया था सर। तो पहले मैंने सिलेबस कवर किया एक टॉपिक, और फिर टेक्निकल पोर्शन के लिए मैंने पहले सिलेबस के एक एक टॉपिक को कवर किया, और उसके साथ ही मैं टेस्ट देता गया। तो अच्छा लगा कि बहुत क्वेश्चन हार्ड नहीं आते थे, क्योंकि मैंने 3 बार गेट भी दिया था सर। अच्छा। तो उसमें भी रैंक अच्छा था, पर मुझे PSU चाहिए था, तो वो मिल नहीं पा रहा था। इसलिए सिर्फ SSC जेई का ही अभी तो एग्जाम था मैकेनिकल के लिए। हम्म। तो मैंने उससे प्रिपेयर करना शुरू किया सर। तो मीन्स प्रीलिम के लिए मैंने सारे टॉपिक कवर कर लिए पहले। फिर मॉक टेस्ट भी मैंने टेक्स्ट बुक से ही दी है सर। अच्छा। और हर रोज सर रीजनिंग के लिए भी मैं एक एक घंटा देता था, क्योंकि रीजनिंग मेरा, न्यूमेरिकल पोर्शन मेरा काफी अच्छा था सर। तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं हो पा रही थी, सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत थी। तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक से ही, मीन्स दूसरी एग्जाम आती है उसमें भी मैंने रीजनिंग के
टेस्ट देना शुरू किए तो काफी हम्म। बढ़िया मार्क आ रहे थे। और ऐसा ही हुआ सर, प्रीलिम एग्जाम में सर मेरे कुछ 45 मार्क्स से थे, आउट ऑफ 50 सर, प्रीलिम एग्जाम में। और टेक्निकल पोर्शन में मेरे करीब 77 मार्क्स थे सर, इस साल। और जीएस जीके का को मैं तो पहले ही कच्चा था सर, जीएस जीके में। तो मैंने पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट किया सर थोड़ा अपनी हम्म। लैंग्वेज में सर। फिर जियोग्राफी थोड़ा पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा। एंड सर मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था सर। तो हम्म। करंट अफेयर्स से ज्यादा क्वेश्चन आए थे सर, तो अच्छा। वो हेल्प मिल गई थोड़ी। कहाँ कहाँ मीन से सर आप मुझे, सोर्स बता दीजिएगा। सर मैं एक लाइब्रेरी में जाता था सर, वहीं लोग लाते थे सर बुक सारी, तो मैंने वहीं से पढ़ना शुरू किया था सर। क्योंकि उसके पास बुक रहती है तो वैसे ही मैं पढ़ लेता था कभी कभी, टाइम मिलता था तो। बाकी मैंने कुछ जनरल से बहुत प्रिपेयर नहीं किया सर, क्योंकि मैं वीक हूँ सर, इसलिए मुझे लगा कि इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए और टाइम भी चाहिए सर। और टाइम नहीं था सर, तो इसलिए मैंने जीके जीएस पर वो बहुत कुछ ध्यान नहीं दिया सर। और मैंने 50 के 50 सर टिक कर मार दिए थे सर। और कुछ 18.75 मार्क्स आ चुके थे सर। बहुत बढ़िया स्कोर था। इस बार के हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर था, क्योंकि इस बार जीके में जो पढ़ के भी गया था उसका भी अच्छा स्कोर नहीं हो पाया है। हाँ जी सर। सर चलिए। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि हमें अच्छे से प्रिपेयर करना होता है तो फिर एग्जाम में कुछ आ पाता है सर, वरना तो ये बहुत हार्ड है सर। जीके जीएस प्रिपेयर करना मीन्स ऐसा नहीं हार्ड है, पर हार्ड नहीं है। आप पढ़ने पढ़ने लगोगे तो फिर आपको इजी लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप पढ़ोगे वो इजी आपको लगने लगेगा और उसमें आपका कमांड अच्छा होगा। हाँ तो जी सर। तो जैसा कि आपने प्री उसके, में बताया कि आपने रीजनिंग डेली 1 घंटा प्रैक्टिस करते थे और टेक्निकल का आपका स्ट्रांग था, क्योंकि आपने दो हाँ तीन जी साल गेट दिया है और रैंक भी ठीक ठाक आया था। बट पीएसयू मिलने लायक नहीं था, इसीलिए आपका टेक्निकल भी बहुत अच्छा था। अब मेन बात करते हैं कि जैसे मेंस में बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग इस बार जैसे पेपर बना था, तो उसमें आपका स्पीड काफी अच्छा रहा होगा, इसीलिए आपका इतना जल्दी ही पेपर कंप्लीट हुआ। तो थोड़ा उसके बारे में बताइए कि कैसे आपका माइंडसेट आपका क्या था और कैसे आपने पेपर को अटेम्प्ट किया। सर पहले तो प्रीलिम का पेपर पूरा हुआ तो सिर्फ पहले रिस्पांस की आ गई थी सर। तो हम्म। पहले मैंने वो रैंक आईक्यू पे देखा था, तो सर 139 मार्क्स मिल रहे थे, तो मुझे लगा कि मेंस के लिए मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा हम्म। प्रीवियस ईयर के हिसाब से। हम्म। तो मैं पहले मेंस के प्रिपेयर करना शुरू किया सर। तो पहले तो मैंने मेड इजी की आप जो भी लिख सकते हैं, क्योंकि मेड इजी भी आती है और आईएएस मास्टर भी आती है, उसकी प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुक। हम्म। तो मैंने मेड इजी की परचेस कर ली थी, क्योंकि कुछ बुक में सर मिस्टेक होती है ज्यादा, कुछ मीन्स मिस्टेक होती है सर। तो हम्म। जिसमें भी मिस्टेक कम हो वो आप परचेस कर लो। तो मैंने मेड इजी की परचेस करी थी सर। और मेरे सारे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ 2 से 3 बार मैंने लगा लिए थे सर, सभी क्वेश्चन। और ऐसा ही हुआ सर, मेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन तो पूरा न्यूमेरिकल वो रिपीट ही हुआ, पूरा अच्छा। रिपीट हुआ, मीन्स आंसर भी सेम था सर। तो उसमें मुझे लगा कि 15 आउट ऑफ 15 दिए हो गए उसने एग्जामिनर ने। न्यूमेरिकल में फुल मार्क्स मिला। हाँ जी सर। तो पहले तो मैंने सारे वो पहले कवर किए। फिर सर टेस्ट देना शुरू किया सर मैंने, क्योंकि एक बार सिलेबस कवर हो जाता है ना तो हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है सर। तो हम्म। मैंने प्रीवियस ईयर के सर मीन्स टाइम निकाल के एक 2-2 घंटे का टेस्ट दिया सर मैंने, कुल 25 टेस्ट दिए सर मेंस एग्जाम के। और अपने आप से ही इवेल्यूट करता था सर, क्योंकि वो आरटीआई से कॉपी मिलती है ना, तो कितने मार्क देते हैं। तो उसी हम्म। हिसाब से मैंने टेस्ट में खुद ही देता था। और उसके बाद इवेल्यूट भी खुद ही करता था, मार्क्स भी मैं खुद ही देता था, न्यूमेरिकल को और थियरी को, जितना भी हम्म। वो एग्जामिनर ने दिया है आरटीए के हिसाब से उसी तरीके से। ये बहुत बहुत अच्छा है। तो हाँ, तो सर सभी में 180 और 200 के ऊपर ही जाते थे सर। तो मुझे हम्म। लगा कि शायद अच्छे मार्क आ सकते हैं सर। और हम्म। सर मैंने सोर्स के लिए मैंने सर रेफरेंस बुक लिया है सर, हम्म। आर के राजपूत की कई सारी बुक आती है सर मैकेनिकल के लिए। तो हम्म। मैंने वही पूरी पढ़ ली थी, मीन्स क्वेश्चन हम्म। कैसे कैसे बन सकते थे हम्म। वो सारे कवर कर लिए थे सर मैंने।
और ऐसा ही हुआ कि कुछ क्वेश्चन तो रिपीट ही हुए सर। हम्म। रेफरेंस बुक से कई सारे वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं सर। अच्छा। तो वो सर मुझे हेल्प मिल गई, क्योंकि मैंने पेपर दिया ना, तो मुझे लगा कि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं एक भी क्वेश्चन कोई बार का है सर। तो सभी क्वेश्चन आते थे मुझे सर। अच्छा, तो और एक हम्म, हाँ जी। आप कहिए। हाँ जी सर, तो कि और फिर सिलेबस में सर मैंने एक ट्रिक अपनाई थी, क्योंकि 6 क्वेश्चन आते हैं शायद। और हम्म। तो एक क्वेश्चन हमें स्किप करना रहता है। तो मैन्युफैक्चरिंग का सर पूरा थियरी ही आता है हर साल, हम्म। और वो हम्म। क्वेश्चन फिक्स ही है। तो हम्म। मैंने सोचा कि पूरा ये स्किप ही कर देते हैं, क्योंकि हम्म। उसमें मार्क्स भी नहीं मिलते सर। तो मैंने अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग पूरा पढ़ा ही नहीं था सर। और वो काफी लेंथी पोर्शन है सर हमारा, 15 से 20 दिन तक ले सकता है सर, पूरा पढ़े तो अच्छे तरीके से। तो मैंने वो स्किप ही पूरा कर दिया था, और बाकी सारे सब्जेक्ट मैंने सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए थे। और वो क्वेश्चन भी अच्छे से उसी में से आ रहे थे, तो बढ़िया लगा कि आ जाएगा, मुझको मीन्स लग हो रहा है जाएगा। ये आपका ट्रिक वर्क किया है, जिसकी वजह से बाकी हाँ लोग जी। सोचे होंगे कि ये क्वेश्चन हर साल आता है, ये तो बनाना ही है, इसका टाइम फिक्स कर हम्म। दिए, और उसके चक्कर में उनका वहां भी टाइम अच्छा खासा लग गया होगा, और प्रिपरेशन में भी हाँ अच्छा जी। खासा टाइम उनका वेस्ट हुआ होगा। वेस्ट तो नहीं कह हाँ सकते, जी। वो लोग यूटिलाइज ही कर हाँ रहे थे, जी। बट अनफॉर्चुनेट है। तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि मेंस का जैसे पेपर आपने अटेम्प्ट किया, तो लोगों को मैक्सिमम अटेम्प्ट करने के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे नेक्स्ट ईयर वाले? सर मीन्स जो हमें क्या नहीं पढ़ना है वो हमें ज्यादा जरूरी है इस बार, इस मीन्स में, इस एग्जाम में, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है सर। मेरा पेपर 15 मिनट पहले ही खत्म हो चुका था सर, पूरा पेपर। तो बहुत अच्छे अच्छा रहा कि मुझे सब आता था। तो मुझे हम्म। लग रहा था कि सिलेक्शन इस साल तो हो ही जाएगा। और सर पहले आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कीजिए सर। हम्म। पहले पेपर आते ही न्यूमेरिकल अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए सर। बाकी थियरी अपने तरीके से लिख लीजिए, मीन्स 5 से 10 मिनट में। और पेज तो वो रहते ही है सर। अभी तो वो पेपर में ही सर क्वेश्चन आते आते हैं सर। तो हम्म। स्पेस तो रहते ही। फिर आपको टाइम बचे तो आप उसमें दोबारा ऐड कर सकते हैं सर। तो उसी उसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा रहेगा, बन जाएगा ऐसा। दिखने हम्म। में भी अच्छा लगेगा। और फिर भी मैंने, मेरे का 5 to 10 मिनट्स बचे थे सर, तो मैंने थोड़ा कुछ डेकोरेशन कर दिया सर, उस हिसाब से एग्जामिनर को भी अच्छा लगे इसलिए। अच्छा, बहुत सही। तो अब बात करते हैं कि प्री पे अब आते हैं वापस से। तो प्री में आपने हाँ जी। टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट दिया, तो कितना इंपॉर्टेंस होता है टेस्ट देना? और बहुत लोग टेस्ट देते हैं बट रिव्यू नहीं कर पाते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि कितना वो गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं, वहां से कुछ आउटपुट मिलेगा विदाउट रिव्यू? हाँ जी सर, क्योंकि प्रीलिम एग्जाम सर 2 घंटे का होता है सर। तो टेक्स्ट बुक मीन्स टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, वरना आपका टाइम चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे कितने सारे क्वेश्चन रह गए। तो मैंने सोचा था कि टेक्निकल पोर्शन 100 मार्क्स आता है, उसमें 60 मिनट मान लो चल मिलते हैं। पर मुझे यूटिलाइज फिर 40 से 50 मिनट में ही खत्म कर देना है सर। हम्म। और फिर सर रीजनिंग पार्ट है सर, वो न्यूमेरिकल आता है, तो उसमें टाइम लगता है सर। तो मैंने 1 आवर सिर्फ उसको अलॉट किए थे सर। मीन्स पूरे घंटा एक, मीन्स मैंने उसको ही दे दिए थे, इसलिए अच्छे से हो और एक्यूरेसी भी आज अच्छी है इसलिए। हम्म। और बाकी जो 10-15 मिनट बचते हैं उसमें जीके जीएस कंप्लीट करना है सर। हम्म। और मैंने करीब 198 जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 200 में से। 198? तो स्कोर भी, हाँ जी सर, तो स्कोर भी काफी अच्छा आ गया सर, इसलिए बहुत खुश थे प्रीलिम के बाद भी। मीन्स मैच भी अच्छा जाएगा ऐसा लग रहा था, और मैच भी अच्छा गया और सिलेक्शन भी हो गया फाइनल में। तो मेन है कि बहुत लोग का अप्रोच अलग अलग होता है। यहाँ से ये नहीं समझते हैं कि जैसे आप अप्रोच ले रहे हैं वैसे ही उन लोग को भी फुल अटेम्प्ट के लिए जाना तभी सही रहेगा, जब टेस्ट में आप हर बार ट्राई करो, देखिए कि हाँ जी किसमें सर। मेरा सूट कर रहा है, उस हिसाब से आपको देना चाहिए क्या? हाँ जी सर, क्योंकि सब लोग अपने अपने तरीके से सॉल्व करते हैं, तो हम्म। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने तरीके से कोई प्लान बनाए, कि आप पूरा अटेम्प्ट कर पाओ और एक्यूरेसी भी अच्छी आए। और मीन्स पूरा अटेम्प्ट तो नहीं, पर एक्यूरेसी अच्छी आनी चाहिए।
और 150 के ऊपर तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए सर, वरना तो आप कट ऑफ ही नहीं पार कर पाओगे। बिल्कुल उसी जैसा चल तरीके रहा से है। आप, हाँ सर, उसी तरीके से आप प्लान बनाए। अच्छा, तो आपका डेली स्केड्यूल कैसा रहता था प्रिपरेशन के टाइम में? सर मेरा डेली शेड्यूल में 5 बजे उठ जाता था, और 6 बजे मैं पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी चला जाता था। 6 से 12 घंटे, 12 तक पढ़ता था सिर्फ। और दोपहर को 2 से 7 बजे तक पढ़ता था। फिर शाम को मैं नहीं पढ़ता था, रात को। अच्छा, रात में आप जल्दी सो जाते हो? हाँ जी सर। और मीन्स टेक्निकल पे मैं ज्यादा फोकस करता था, और रीजनिंग पे सर, क्योंकि उसमें ही मुझे ज्यादा मार्क कवर करने होते थे। और जीएस तो मेरा वीक था, तो शाम को 6 से 7 बजे तक मैं कुछ पढ़ लेता था। अच्छा, मैं तो ऐसे ही देख लेता था, कहीं से कुछ दिख गया तो देख हाँ जी। लिया। हाँ जी सर। कोई दिक्कत नहीं, अब सिलेक्शन हो गया तो अब सब माफ है। आप देखें या कुछ भी करें, सब उसको अच्छा माना है कि आपको सब आता है। आप बताइए कि हाँ जी सर। जैसे आपका टाइमिंग आपने बता दिया, तो फर्स्ट आवर में आप कौन सा सब्जेक्ट लेते थे? जैसे कि सब्जेक्ट वाइज बता दीजिएगा कि टेक्निकल को कितने देर पढ़ते थे, नॉन टेक को कितने देर, नॉन टेक में रीजनिंग को कितना टाइम देते थे? हाँ जी सर, तो पहले तो मैं 1-2 घंटे तो मैं सर पढ़ता ही था सर, सिर्फ रेफरेंस बुक से, जो टॉपिक हमें टेस्ट देना होता है सर। तो रोज रोज एक एक टॉपिक कवर करता था सर, अच्छे तरीके से, कि उसमें से एक पॉइंट भी मिस ना हो जाए, उसी तरीके से। फिर 1-2 घंटे टेस्ट देता था सर उसी टॉपिक पे। टेक्स्ट बुक ऐप पे बहुत सारी टेस्ट आती है पूरे हम्म। इंडिया के लेवल की। तो हम्म। आपको उसकी कमी नहीं रहेगी, पर आप टेस्ट दीजिए सर, तो आपको पता चलेगा कि कैसा टाइम कैसे मैनेज करना है, इसी तरीके से। तो मीन्स 10 बजे तो ऐसे ही, 10-11 बजे तो ऐसे ही चले जाते थे। 11 बजे तो ऐसे ही बन जाते थे सर, हम्म। कि टेक्निकल का कवर किया और फिर उसके टेस्ट दिए सर। हम्म। और 11 से 12 बजे में सर रीजनिंग का एक टेस्ट देता था, वन हम्म। आवर है सिर्फ। और उसके बाद सर दोपहर का खाना होता था सर। 2 बजे से फिर से मैं सर मैं साथों साथ गेट की भी तैयारी करता था सर। तो हम्म। उसका कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करता था 2 से 4 बजे तक। और फिर 4 से 5 बजे तक फिर से टेस्ट देता था सर, टेक्निकल पोर्शन की, एसएससी जेई की। और 5 से 6 बजे तक वो रीजनिंग वाली एक टेस्ट देता था सर। और 6 से 7 बजे तक वो जीके जीएस और करंट वाला करता था। तो जीके जीएस पे आके स्पाइक मारने लगते हैं आप। अच्छा, तो अब आज। जैसे कि बता दीजिए कि आप अपना शेड्यूल बता दिए, उसमें रिवीजन को कैसे हम्म। आप हैंडी रखते थे, किस टाइम में रिवीजन करते थे, कितने दिन पे करते थे, सब कुछ बता दीजिएगा। हाँ जी सर, तो कि मैंने हफ्ते के 5 दिन तो मैं सिर्फ पढ़ाई करता था, और मीन्स शनिवार और रविवार को मैं रिवीजन को देता था और टेस्ट देता था सिर्फ। उसके बाद मैं कुछ पढ़ता ही नहीं था सर, सिर्फ रिवीजन ही हम्म। करता था। और लिख लिख के रिवीजन करता था, तो वरना तो नींद आ जाती है रिवीजन में भी। सबसे हार्ड क्योंकि, रिवीजन हाँ सबसे जी। हार्ड होता हाँ जी सर। और आप शॉर्ट नोट बनाते जाइए सर, साथ ही साथ रिवीजन के टाइम। तो है। वो आपको फाइनल में सर, जब 1-2 दिन ही बचे होते हैं एग्जाम में, तो वो बहुत हेल्प करेगी सर, शॉर्ट नोट्स। तो आप अपना शॉर्ट नोट्स का एक दो पेज भेज दीजिएगा, हम यहाँ पे अटैच कर देंगे ताकि लोगों को समझ में आए कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छा, तो हमको लगता है कि प्री मेंस दोनों के बारे में लगभग लोग समझ गए हैं कि आपने कैसे दिया। अब आप बात कर रहे थे जैसे कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना मेंस के टाइम में, हाँ जी उसी तरह प्री में क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिएगा ताकि लोग के माथे से थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाए। सर, प्रीलिम एग्जाम में तो मेरे हिसाब से सब कुछ पढ़ना होता है, क्योंकि वो 1-1 मार्क के क्वेश्चन आते हैं। वरना तो आप मिस कर जाओगे, क्योंकि आपको मार्क्स ही नहीं बन पाएंगे। मैंने तो सब पढ़ा था सर। मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग पढ़ने में अच्छा लगता है सर, पर वो थियरी होता है ना, इसलिए मैंने स्किप किया था सर, मेंस अच्छा, अच्छा। एग्जाम के लिए।
क्योंकि वो उसमें मार्क्स नहीं मिलते थे, बाकी आता था तो मुझे भी, पर वो मार्क्स नहीं देते एग्जामिनर। तो उसलिए मैंने प्रीलिम में तो सब कुछ पढ़ा था सर, मैकेनिकल का। वो एक एक हम्म। टॉपिक भी कवर कर लिया था। जो टॉपिक ना मिले उसको मैंने यूट्यूब से पढ़ा था सर। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन से थे आपके मैकेनिकल में? सर उसमें तो फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये मैन्युफैक्चरिंग में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सर उसके। तो वो भी इम्पोर्टेंट है सर। और थर्मल भी इम्पोर्टेंट है, थर्मल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है प्रीलिम के लिए और मेंस के लिए भी। काफी लोग प्रीलिम और मेंस की एग्जाम की प्रिपरेशन साथ में करते हैं सर, पर मैंने तो पहले प्रीलिम की ही की थी। बाद में जब प्रीलिम का रिजल्ट आया, बाद में मैंने मेंस की तैयारी शुरू की थी। टेक्निकल अगर अच्छा हो तो देखिए 1 महीने में भी मेंस की प्रिपरेशन की जा सकती है। हमको लगता है बस प्रैक्टिस हाँ जी करना सर। आपको चाहिए कि हम 2 घंटे में उतना देर हम्म बैठ के लिख सके, मेरा हाथ दर्द ना हो। पेन का आप अंदाजा लगा हम्म लीजिए कौन से पेन से मुझे अच्छा लग रहा है लिखने में, सब कुछ सही रह रहा है, वो सब देखने होगा। हम्म, और कैलकुलेटर पे थोड़ा स्पीड बना लीजिए बस, मुझे लगता है वही करना है। हाँ जी सर। अभी टेक्निकल आप अच्छे से करते रहिए बस। और जो भी हम्म डिफिनेशन वगैरह है रटना है वो सब रट लीजिए, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना। हम्म। तो ये सब हो गया। क्या बोलते हैं, बुक्स के बारे में आप बता दीजिए कि आप कौन कौन सा बुक प्रिफर करते थे, और कौन कौन सा बुक अभी बढ़िया चल रहा है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, जिससे कि एसएससी जेई वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेनिफिट हो सके। सर मैं तो ज्यादातर रेफरेंस बुक ही यूज करता था। हम्म। उसमें भी आर के जैन है, वो काफी इजी राइटिंग है सर, और उसकी मोस्ट ऑफ मैकेनिकल के सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं सर। उसके हम्म। 5 या 6 सब्जेक्ट की उसने बुक पब्लिश की है सर। अच्छा। और एक वन ही ऑथर रहता है, तो सर समझने भी काफी इजी लगता है सारे सब्जेक्ट हम्म। सर। इसलिए वो बढ़िया था सर। और आप रेफरेंस बुक तो कोई भी उठा सकते हैं सर, पर हम्म। वो इजी वाला लैंग्वेज इजी होना चाहिए सर। क्योंकि हम्म। काफी में कई में इंडस्ट्री लेवल की भी बुक्स आती है सर, उसको आपको नहीं उठाना है सर। अच्छा, तो आजकल थोड़ा ट्रेंड देखने चल रहा है, टेलीग्राम पे भी बहुत लोग वैकेंसी को लेके बात कर रहे हैं। जैसे 2022 का वैकेंसी आया नहीं था, उससे पहले से ही लोग कयास लगा रहे थे कि 2023 में कितनी वैकेंसी आएगी, आप पता लगाओ, आरटीआई लगाओ। इन सब चीजों में बहुत ज्यादा उलझ के रह जा रहे हैं। तो लोगों को मिसगाइड नहीं करने मिसगाइड ना होने के लिए आप थोड़ा सा बता दीजिए कि वैकेंसी पे फोकस कितना करना चाहिए। सर मुझे तो पहले वैकेंसी तो आई नहीं थी एसएससी जेई की। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो मैंने 100 वैकेंसी मान के ही मैंने स्टार्ट किया था सर, सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की। और हम्म। वैसा ही हुआ सर, 100 में रैंक भी आ गया सर। तो मैंने वैकेंसी पे कुछ ज्यादा फोकस नहीं किया है सर, मैंने सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया है सर। बिल्कुल, तो इससे उस टाइम ही सबसे वेस्ट होगा। डिस्ट्रैक्ट, क्या बोलूं। इससे टाइम वेस्ट ही होगा। हाँ हाँ सर, उसमें टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि कभी बार वैकेंसी उसको आपको भी नहीं पता है सर। रिजल्ट के बारे में आप तो देखते ही होगे कि कितना हम्म। प्रिडिक्शन था, और हम्म। अनएक्सपेक्टेड ही रिजल्ट आ गया सर। बहुत लोग यहाँ पे गाली भी सुने हैं इसमें। हाँ जी नाम नहीं सर। लेंगे। हाँ जी चल- सर। चलिए, तो वैकेंसी पे बात नहीं करना चाहिए, और कट ऑफ पे भी ज्यादा लोग को नहीं घुसना चाहिए कि एग्जाम दे लिए अब हाँ जी कट ऑफ सर। का वीडियो देख रहे हैं। उससे अच्छा मेंस का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। बाकी हाँ जी हाँ जी सर। एक ही आदमी है जो कि थोड़ा कट ऑफ सही से बताता है, वो है रैंक आईक्यू। अभी तक हमको जैसा लगा, उनके पास डेटा रहता है, उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्रिडिक्ट करते हैं। तो उनका हम्म। एक लॉजिक है कि हाँ क्या वैकेंसी है, क्या मार्क्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्स की देख के वो लोग बताते हैं। तो काफी हद तक उनका हम्म सही जाता है। बाकी लोग का तो हमको नहीं लगता है कि देखने का भी चीज है ये, हम्म वो लोग बस अनुमान लगा दिए कि हाँ पिछले बार इतना आया था, वैकेंसी इतना है। एग्जामिनर बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एग्जामिनर कैसा है, कैसा लीनियंट चेकिंग हुआ है, पेपर लो कैसा गया है, इजी था मॉडरेट था। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो इन सब चीज पे बात नहीं करना चाहिए। तो बाकी 2023 वाले स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो भी नेक्स्ट ईयर एग्जाम देने वाले हैं? तो सर आप एसएससी जी ऐसा एग्जाम नहीं गेट की जैसा कि आपको आता हो और वो घुमा दे, और फिर आपको वो भी ना आए सर। वो ऐसा हम्म। बहुत मीन्स मीडियम लेवल का और इजी कह सकते हैं सर। क्योंकि हम्म। आपको बुक्स ज्यादा पढ़नी है सर, वो इजी क्वेश्चन निकालते हैं सर, बहुत हार्ड भी नहीं निकालते हैं सर।
हम्म। मुझे तो इजी मीन्स मॉडरेट लगा था इस बार मैकेनिकल पेपर का पेपर। पर काफी लोग बोल रहे थे कि मैकेनिकल का पेपर बहुत हार्ड है, ऐसा बोल रहे हैं कि थियरी ज्यादा थी। पर मुझे तो नहीं लगा, मुझे तो मॉडरेट ही लगा। मीन्स 2022 के बच्चों को मैं मैसेज देना चाहूँगा तो आप वैकेंसी पे मीन्स जो अदर थिंग्स है उस पे फोकस ना कीजिए, सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। बिल्कुल। जैसे कि अर्जुन ने किया था, सिर्फ मछली की आंख आंख को ही देखा था, उसने तीर लगा दिया था। इसी तरह आपको भी स्टेट मोड में ही चलना है, कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है सर। और टाइम को मैनेज करना है, टाइम आपका वेस्ट ना हो, ऐसा कीजिए आप प्लानिंग। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत अच्छे तरीके से आपने हर एक चीज का आंसर दिया है। तो सब लोग को यहाँ से कुछ ना कुछ इनपुट मिलेगा, और मैकेनिकल के स्टूडेंट्स काफी डिमोटिवेटेड है, तो यहाँ से उनको मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, इजी नहीं, बहुत इजी नहीं हुआ है मैकेनिकल के लिए, तो बहुत हार्ड भी नहीं है। अगर स्मार्ट स्टडी करें तो डेफिनेटली हम लोग क्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट ऑल इंडिया रैंक 65 भी लाया जा सकता है। तो डिमोटिवेट नहीं होना है। तो बहुत बहुत थैंक्स आपका हमारे चैनल पे आके हमारे जो भी पेरेंट्स हैं, हमारे व्यूअर्स से कनेक्ट होने के लिए। और तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू। और सागर जी को फिर से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। चलिए ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं।